हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? काफी लोगों के बोर्ड्स हो चुके हैं और काफी लोगों के अभी होने वाले। किन किन लोगों के? मेनली सीबीएसई वालों के अभी बहुत एंड में बोर्ड्स हैं, तो उनके पास टाइमिंग है और काफी लोगों के बोर्ड्स हो चुके हैं। तो एक बार तो कमेंट सेक्शन में अपने आप को भी डिफाइन कर दो, किन लोगों के बोर्ड्स हो चुके हैं और कौन लोग ऐसी जनता है जिनके बोर्ड्स होने वाले हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। और एक टिप दूं तो आप एक बात याद रखो कि यार आप रिजल्ट वाले दिन को याद रख के प्रिपरेशन करो कि यार उस दिन जब रिजल्ट आएगा तो आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट को देख रहे होंगे और फिर जो आपको खुशी मिलने वाली है अच्छे रिजल्ट की, उसको याद रख के प्रिपरेशन करोगे तो एक मजा आएगा कि नहीं यार उस दिन अच्छा मुझे रहना है। तो आई होप आप ऐसा ही करोगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट कोचिंग कैसे चूज करें। देखो यार, अब आप लोगों का टाइम तो आ ही गया कि अब आपको एक स्टेप फर्दर लेना है कि यार कौन सी कोचिंग चूज करें, घर पर रहकर पढ़ें या कहीं और जाकर पढ़ें, कोटा आए या फिर किसी और सिटी में जाएं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोग चाह भी रहे थे कि सर आप बता दो कि यार कैसे कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो आज इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो देखो यार, सबसे पहली बात कि अब दो टाइप के मोड कोचिंग्स में हो चुके हैं, एक तो प्रॉपर ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ठीक है, अब दोनों में से बेस्ट सिनेरियो क्या है? सबसे पहले तो बच्चा यही कंफ्यूज रहता है। देखो यार, आपको अगर लगता है कि आप ऑफलाइन आ सकते हो कोटा, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है। आप कोटा आ जाओ, यहां आके सारी चीजें आपको फैसिलिटी मिल जाएंगी। अब कुछ लोगों के लिए दिक्कत रहती है कि सर हम तो अभी घर छोटे हैं, हमारे घर वाले नहीं भेजेंगे, या हमारी कुछ फाइनेंशियल के लिए प्रॉब्लम है, या कुछ कुछ एटसेट्रा कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी होगी, तो आप कोटा नहीं आ सकते, या आप घर पे अभी मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिन जो अभी घर छोड़ना नहीं चाहते कि नहीं सर हॉस्टल में कौन रहेगा, हॉस्टल में कैसे रहेंगे, हम तो कभी मम्मी से दूर रहे नहीं। तो ऐसी मम्मी वाली जनता है वो जरा कमेंट में बताओ कि यार कौन कौन ऐसे लोग हैं। बाकी मोस्ट प्रोबेबली लोग कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो तो ऑफलाइन में आओ, और ऑनलाइन भी कर सकते हो। दोनों की मैं चीजें बताने वाला हूं कि ऑफलाइन अगर आप आते हो तो क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, और अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑफलाइन पे बात करते हैं। ऑफलाइन में देखो यार, जब भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को चुनो तो सबसे पहली चीज यही देखना कि यार वो हाइब्रिड सिस्टम में हो। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब समझते हो कि वहां पर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों हो। अगर बाई चांस आप बीमार पड़ जाओ या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाए कि ऑफलाइन क्लासेस ऑफ हो जाएं, तो आपको हैंड टू हैंड सपोर्ट मिल जाए ऑनलाइन क्लासेस का। ये फैसिलिटी जिनके पास है वही एडमिशन लो, वरना मत लो। क्योंकि क्या होगा, बाई चांस कोई कोविड सिनेरियो बन गया या आप बीमार पड़ गए तो आप तो क्लासेस को मिस कर दोगे, आप बाद में देख ही नहीं पाओगे। आपका अगर कोई चैप्टर छूट गया तो कैसे कवर करोगे? तो ये चीज जो है ना बच्चों, बहुत मैटर करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए हाइब्रिड सिस्टम। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर हम लाइव बैच लें या रिकॉर्डेड लें। तो देखो यार, रिकॉर्डेड बैच में एक ही समस्या जो मैंने हमेशा देखी है, बच्चों का बैकलॉग हो जाता है। रिकॉर्डेड में क्या होता है, बच्चा सोचता है आज 2 देख लेता हूं, कल 2 देख लूंगा, अब एक एक लेक्चर जो बच गया उनका आप क्या करोगे? अब लाइव जो बैचेस रहते हैं उनमें क्या रहता है कि आप बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग ले रहे हो, जैसा एटीपी स्टार में होता है कि भाई जो क्लासरूम क्लासेस चल रही हैं वही क्लासेस ऑनलाइन लाइव रहती हैं। तो वहां पर बच्चे को ये नहीं लगता कि यार कहां बैठा दिया, कहां पढ़ा रहे, वही जगह आप सेम पढ़ रहे हो। ऑफलाइन बच्चे कुछ डाउट पूछ रहे हैं तो वो आपके भी होंगे, तो वो भी डाउट आपके साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो देखो यार, दोनों में मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड ये और थर्ड ये, तीनों चीजें देखो सबसे मैंने कैटेगरी वाइज डिफाइन कर दी है। ऑफलाइन फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकंड प्रायोरिटी लाइव, और थर्ड प्रायोरिटी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड से भी काम चल जाता है, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप केवल लेक्चर लेके दूर हो जाते हो, एक वो फील नहीं आता कंपटीशन वाला। आपको एक जो क्लासरूम वाला फील है वो जरूर चाहिए होता है। आप ऐसे घर बैठ के आप 6 महीने पढ़ सकते हो, 2 साल की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे जब तक आपको एक सिस्टम में नहीं जोड़ा जाएगा। बात यहां पर समझिए। अब देखो यार, सेकंड चीज आती है कि यार लेक्चर्स जो हैं वो कैसे फैकल्टीज ले रहे हैं, कैसे पढ़ाए जाते हैं। तो आप उनके यूट्यूब पर लेक्चर्स देखो कि यार कैसे लोग पढ़ाने वाले हैं। तो ये सबसे पहले चीज देखो कि यार कौन आपको पढ़ा रहा है। मतलब आप ये देखो, जैसे हमारे एटीपी स्टार में सभी कोई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं पढ़ा के,
और जो भी हैं मतलब IITians हैं, NITians हैं, बाकी बेस्ट कोचिंग्स में पढ़ाए हुए हैं, तो एक बेस्ट फैकल्टी टीम आपको मिलती है। ऐसी ही फैकल्टी टीम आपको चूज करनी है। थर्ड हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल पे। अब देखो यार बच्चों, सबसे बड़ा साथ जो होता है वो देखो यार, आपने लड़ाई लड़नी सीख ली, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे काम चलेगा, और वो कैसे होगा? स्टडी मटेरियल। अब देखो यार, लोकल कोचिंग्स में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि यार कोई बुक बता दी, उनके जो कमीशन वाली बुक होती है कि यार ये कर लो वो कर लो, मतलब वो इररिलेवेंट स्टडी मटेरियल हो गया। मैंने हमेशा बात कही है, स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आपका जो कोचिंग का मटेरियल है वो आप करो, और वो अच्छा डिफाइंड होना चाहिए, जिसमें मेंस एडवांस अलग अलग हो, एडवांस बेस्ड क्वेश्चन हो, नीट के अलग हो, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफाइन हो, उसके बाद आप कोई सपोर्टिव बुक लगाओ, पर सपोर्टिव बुक एक के बजाय आप ऐसे लगाओ कि यार कोई बुक का कोई पार्ट अच्छा है, कोई बुक का कोई पार्ट अच्छा है, तो वो टीचर सजेस्ट करता है कि कौन सी बुक आपको कहाँ पर लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो स्टडी मटेरियल की बात हो गई। आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, उनमें क्या क्या अंदर देखना, वो आपको बता रहा हूँ। फोर्थ बात आती है कि यार टेस्ट सीरीज जो है वो रेगुलर होनी चाहिए, एक रिलेवेंट टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। कोटा पैटर्न जो मतलब NTA जो नया पैटर्न आया, और कोटा में देखो यार आप टेस्ट सीरीज जो होती है वो एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन लेवल पर बनाई जाती है। तभी तो आप देखो यार कोटा का जो मटेरियल है वही फेमस है। आप लोकल कोचिंग्स में भी देखो तो वो क्या बोलते हैं, कोटा का मटेरियल हम कराते हैं, तो यार कोटा वाली जगह ही आके पढ़ लो, सबसे बेस्ट चीज़ ये है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई मैं आज बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं देखो, आप अगर इन सारी चीज़ों को चूज़ कर रहे हो तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप लेना चाहो तो देखो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो कि यार जो बच्चे 10 to 11 मूव कर रहे हैं और एक बैच की तलाश कर रहे हैं, तो जितने फीचर्स मैं बताने वाला हूँ ना, वो सारे फीचर्स ही इस बैच में हैं। आप चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करो चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करो, इसमें जितने भी फीचर्स में हम बात करें, जैसे GIP, अगर आप स्टार बैच के अंदर आते हो तो गारंटीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, मेंटरशिप एंड मॉनिटरिंग। अब देखो यार, मेंटरशिप मॉनिटरिंग क्या होती है कि अगर आपको कोई आपके टेस्ट के नंबर पे एनालिसिस करके कि यार आपको कौन सा चैप्टर कमजोर चल रहा है, ऐसे मॉनिटर करे और फिर आपको मेंटरिंग हो, तो गारंटेड आपको कोई ना कोई इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज देखो, टेस्ट सीरीज वगैरह जिन पे हम बात कर रहे हैं वो सारी चीजें इसके अंदर हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 19 अप्रैल से, तो जिनके भी बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं वो इस बैच की डिटेल्स देख लें, ठीक है। इसमें अभी स्कॉलरशिप्स चल रही हैं, अर्ली डिस्काउंट चल रहे हैं, तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं। कैसे? नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर फिल करें। अब बच्चों बात आती है कि सर और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, तो यहां पर बच्चों मैं आपको और डिटेल्स बताने वाला हूं। हम यहां तक बात पहुंच गई कि यार टेस्ट सीरीज हमने देख ली, अब मेन काम आता है डाउट सॉल्विंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप यहां पर देखो कि आपके लिए क्या जरूरी है। आपने सुबह पढ़ा, शाम को मटेरियल किया, अब आपके कुछ डाउट्स आ गए, वो डाउट्स अगर आपके पेंडिंग रह गए ना, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर बच्चों आपको एक बात देखनी है कि यार जो डाउट्स रहे हैं, अब ऑनलाइन वालों के साथ बड़ी दिक्कत होती है कि सर डाउट्स हम तो नेट पे देख लेते हैं, नहीं। आपको क्या होना चाहिए कि यार कोई टीचर आपको समझाए तो वो 4 नए मेथड बताएगा डाउट्स के लिए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम डाउट्स की बात करें तो देखो, अपने ATP स्टार में, अपने बोलता हूं मैं, हमारे नहीं, अपने, आप और हमसे मिलकर ही ATP स्टार बनाया, तो हम अपने ATP स्टार में टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जहां पर ऑनलाइन बच्चों के डाउट क्लियर किए जाते हैं विदिन 24 आवर्स। फिर डाउट क्लासेस होती हैं लाइव, जिसके अंदर आपके कोई टॉपिक रह गया, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, वो क्लियर किया जाता है, और आपके कोई डाउट्स या फिर आपकी कोई परेशानी है वो रिजॉल्व की जाती है। तो डाउट फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए। ऑफलाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर डाउट काउंटर्स होते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटीज आपको देखनी है, इतनी फैसिलिटीज देखोगे तभी आपका काम चलेगा। फिर उसके बाद बच्चों 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक सपोर्ट और मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग। तो देखो यार, अगर मैं अब बात कहूं कि आपको पढ़ाते जाएं, लेकिन एकेडमिक सपोर्ट ना हो कि भाई टाइम पे मटेरियल मिल रहा है नहीं मिल रहा, टाइम पे टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा एक एकेडमिक सपोर्ट का काम होता है कि आपकी कोई क्यूरीज है उनको खटाखट रिजॉल्व किया जाए। तो ये जिस सिस्टम में बेहतर होगा, रिजल्ट भी उस सिस्टम के बेहतर होंगे, ठीक है। मेंटरशिप मॉनिटरिंग की बात तो मैं आपको बता ही चुका कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ बातें और भी हैं, अगर हम रिजल्ट्स पे देखें तो ये भी देखना चाहिए। रिजल्ट्स बच्चों आप देखो रिव्यूज से पता कर सकते हो, जैसे ATP स्टार के आप रिव्यूज देखोगे तो यूट्यूब पर भी देख सकते हो, क्योरा पे देख सकते हो। और अगर आपको और भी रिव्यूज लेने तो अपने सीनियर्स से बात कर सकते हो, आपके जो ATP स्टार में पढ़े हुए सीनियर से कि यार कैसे पढ़ाया जाता है, कैसा सिस्टम है, तो आप यहां पर आके भी विजिट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहां पर बच्चा ये समझना जरूरी है, डू दे रियली केयर। बच्चों क्या होता है कि एक बार एडमिशन ले लिया उसके बाद वो केयर ही नहीं करते, भाई एडमिशन आ गया अब उसकी जिम्मेदारी है पढ़ना नहीं पढ़ना। ये इंपॉर्टेंट है, क्या वो आपकी सच में केयर करते हैं?
क्या वो आपको एक नॉट अ मतलब एक सेलिंग सिस्टम के बजाय एक फैमिली सिस्टम में लेके आते हैं कि यार नहीं, ये अब हमारी एटीपी फैमिली का पार्ट हो गया है, अब इसका सिलेक्शन, इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो वो कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ गारंटेड मिलेगा। जितनी भी सारी बातें आज मैंने सेशन के अंदर करी हैं, ये सारे ही फीचर्स एडीपी स्टार में अवेलेबल है। तो बच्चों, जो भी लोग 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैच आने वाला है चैंपियन फेज 1। तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें, नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करें। और सीबीएसई वाले टेंशन ना लें, सीबीएसई वाले अभी प्री एनरोल कर सकते हैं, वो जो भी डिस्काउंट्स अभी चल रहे हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। और बाद में जब सीबीएसई के एग्जाम्स के बाद फेज स्टार्ट होगा तो हम उन्हें उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे आगे आने वाले सेशंस में। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।